में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की जांच एजेंसियों की सक्रियता की सराहना की और कहा कि एफबीआई जैसे संगठनों या फिर लव जिहाद जैसे मामलों पर सरकार की एजेंसियां मिशन सिंदूर की तर्ज पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और साथ ही मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी आड़े हाथ लिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं जैसे न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूछा कि अगर वोट चोरी होती है तो कांग्रेस के वो नेता जो 200, 700 या फिर 1300 वोटों से चुनाव जीते, क्या वो भी चोरी से जीते? उन्होंने कांग्रेस को आपातकालीन की याद दिलाते हुए कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल ही असली वोट चोरी थी, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा धब्बा है। रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वो सत्ता के मोह में अंधे ना बने और पार्टी में विद्रोह की डर से लोकतंत्र का मजाक न। ये कहा है कि मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुई। 27 सीटों की बात कही उन्होंने कि 27 सीटों पे वोट चोरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंगार जी और नेता प्रतिपक्ष देश के श्रीमान राहुल गांधी जी, दोनों नेता प्रतिपक्षों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा न करें। कांग्रेस के नेता जहां 1000, 2000, 2500, 3000 से हार गए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ वोट चोरी हो गया। लेकिन मेरा ये भी कांग्रेसी नेताओं से पूछना है कि कई कांग्रेसी नेता 700 वोट से, 400 वोट से, 1300 वोट से, 2700 वोट से, 200 वोट से, 3000 वोट से जो कांग्रेसी नेता जीते हैं, क्या उन कांग्रेसी नेताओं ने वोट चोरी की है क्या? अगर नहीं की तो श्रीमान जरा भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र के प्रति जनता का अविश्वास पैदा न करें। सच में अगर वोट चोरी हुई थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पराजय के बाद और कोर्ट के निर्णय के बाद जो तानाशाही और आपातकाल लगाया था, वो देश में सबसे बड़ी वोट चोरी थी। वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा अपमान था, वो न्यायपालिका का सबसे बड़ा उल्लंघन था और अपमान था। इसलिए कांग्रेस ये पाप बार बार कर रही है। मेरा राहुल गांधी जी से ये कहना है कि राहुल गांधी जी, हार के भय से इतने मत पगलाओ, इतने मत खिसियाओ कि आप इस डर के कारण कि कल कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए, हम बिहार हार जाएं, हम यूपी हार जाएं, हम अन्य प्रदेशों में हार जाएं और हार के जब परिणाम आए तो जनता ऐसा नहीं कि हमसे मांग करने लगे और कांग्रेस के नेता भी बोलने लगे कि राहुल गांधी अब माफ करो, नेता प्रतिपक्ष पद से हट जाओ और कांग्रेस को बचने दो। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपके अगर यही आचरण व्यवहार रहे तो बची खुची कांग्रेस भी अपने आप चोरी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में जो समझदार लोग होंगे वो आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और वो वहां चले जाएंगे जहां लोकतंत्र को सम्मान मिले, जहां मतदाता के मत की पहचान और कीमत को स्वीकार किया जाए, या मत देने वाले का पर अविश्वास नहीं बल्कि उससे मत पर विश्वास और भरोसा किया जाए। जो परिणाम आए उसे मतदाता का परिणाम मानकर उसका आदर किया जाए। आपका व्यवहार ये खिस्यानी बिल्ली की तरह है, आपका व्यवहार ये पागलपंथी का व्यवहार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वोट चोरी हो कि नहीं हो, पर कांग्रेस चोरी जरूर होने वाली है। तो हमें दोनों में क्या मतभेद हमें उन दोनों के सर्वर से और अफजल से कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि वोट चोरी का आरोप कांग्रेस की ओछी मानसिकता का एमडी ड्रग्स पे जो फैक्ट्री पकड़ाई है, एमडी ड्रग्स पर भारत सरकार की टीम पूरे देश भर के अंदर सघन काम कर रही है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसी से साइलेंट मूवमेंट के तहत अपराधियों को पता ना पड़े, भनक ना पड़े और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो, इस योजना से पूरे देश भर में अभियान चला रही है। मैं भारत सरकार की एजेंसियों को बधाई देता हूं कि वो अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं, चाहे ड्रग्स के हों, चाहे लैंड के हों, चाहे लव जिहादी हों, चाहे देश के अंदर आतंकवाद को पनपाने वाले पीएफआई जैसे लोग हों, सब पर तब लोगों को पता पड़ता है जब गुर्गे को एजेंसी दबोच कर जेल में डालने लगती हैं। तब लोग कहते हैं अरे अपराधी यहाँ हमारे पास में रह रहा था। इसलिए भारत सरकार की एजेंसियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आजकल भारत सरकार की एजेंसियां अपराधी और आतंकवादियों और नक्सलाइट को निपटाने के लिए वैसे ही सूत्र अपना रहे हैं जैसे सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के घर घरौंदे और आतंकवादियों को मारकर खत्म कर दिया। तब पाकिस्तानियों को पता चला कि इनने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया।
तो वैसे ही अब भारत सरकार की एजेंसियां अपराधियों पर सख्त नजर रखे हुए और ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है, उनका निपटारा किया जा रहा है और उनको खात्मा किया जा रहा है और अपराध मुक्त और नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाने का अभियान जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही है? उससे पहले भी गुजरात पुलिस ने जब